जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस में पिछले वर्षों में आए हुए प्रीवियस ईयर सेट को लगा रहे हैं। सेट 6 हो चुके हैं कंप्लीट, आज रहेगा 7वां। अगर आप 25 में से 25 नंबर लाना चाहते हैं 2023-24 की जो एग्जाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो इस सीरीज को जरूर देखें, आपको बिल्कुल इससे बेनिफिट मिलना है। अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं हम। उससे पहले देखो क्या हुआ है, अभी जो एमपी गवर्नमेंट है उसमें पटवारी का रिजल्ट रुका हुआ है, वर्ग 1 का रिजल्ट रुका हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो कौन सा के जो वर्ग 2 की प्री एग्जाम हो चुकी है, तो उसका भी मेंस का भी सिलेबस वगैरह सब कुछ आना बाकी है कि उसमें क्या पूछा जाएगा उसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। परंतु एक सोशल मीडिया आज के टाइम में एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है। जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है, क्या सोशल मीडिया की वजह से ही लोगों को यहाँ समझ आ गया है कि उनकी आवाज में भी दम है। लोग भी इतने सक्षम हो गए हैं जितने पहले कभी नहीं थे। अब वे सरकार पर अपने विचारों का दबाव बना सकते हैं। जैसे कि पहले जो एसएससी होता था, एसएससी में भी एग्जाम बहुत डिले होता था, रिजल्ट आने में टाइम लगता था, परंतु लोगों ने क्या किया है, विद्यार्थियों ने इस सोशल और टीचरों ने सोशल मीडिया से अपना शब्द रखे हैं, अपने विचार उसमें रखे हैं और उसकी वजह से उसमें भी सुधार हुआ है। तो ऐसा हमारे जो एमपी जो पीईबी है, हमारे व्यापम जो है, उसमें भी सुधार ला सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो देखते हैं हम आज के क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आज का रीजनिंग का जो हम सेट लगा रहे हैं, इसमें दिल्ली पुलिस का पिछले वर्षों में आए हुए। देखो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, कोण का संबंध किससे है, रेडियन से। कोण का रिलेशन किससे दिया गया है, रेडियन से। तो वैसे ही दाब का संबंध क्या होगा, वैसे भी अगर हम देखें तो कोण का मात्रक होता है रेडियन, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, पास्कल, जो कि ऑप्शन थर्ड हमें दिया गया है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया गया है, फायर को क्या लिखा जाता है। देखो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, वो सारे हम सोल्व कर पाए। आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, फालतू की बातें कुछ नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड। एफ को क्या लिखा गया है, के। एफ आता है कितने पे, 6 पे। के आता है कितने पे, 11 पे। तो यहाँ पे प्लस किया गया है 5। आई आता है 9 पे और एन आता है 14 पे, तो यहाँ पे भी 5 प्लस किया गया। इसका मतलब 5-5 प्लस होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं पी कितने पे, 16। 16 में हम 5 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 21। 21 पे क्या आएगा, यू। अब यू से स्टार्ट यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो और चेक करना पड़ेगा आगे। आई कितने पे आता है, 9 पे। 9 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है, 14। तो 14 पे क्या आता है, एम। तो यू एन, 14 पे आता है एन। तो यू एन कहाँ पे है, ये है यू एन। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है, यदि 43 को क्या लिखा जाए, 57 लिखा जाए, तो उसी कोड भाषा में किसको, 36 को क्या लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कितना प्लस किया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें इसमें तो 14 प्लस हुआ है। 14 प्लस अगर यहाँ पे कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 50, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही दिया गया है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें 4 शब्द हमें दिए गए हैं, इनमें से 4 में से कोई एक अलग है, जो अलग है वही हमें इसमें बताना है। तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। डियर मतलब क्या है यहाँ पे, हिरन। और ये क्या है, टाइगर, बाघ। कैट क्या है, बिल्ली। ये तीनों क्या है, जमीन पर चलने वाले हैं, परंतु ये कबूतर क्या है, उड़ने वाला है। तो ये उड़ने वाला एक पक्षी है, ये जानवर है बाकी। तो क्या आ जाएगा, कबूतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें भी 4 शब्द दिए गए हैं, 4 में से 3 किसी न किसी गुणधर्म से एक प्रकार के हैं, बाकी एक जो डिफरेंट है अलग, उसको ही हमें इसमें बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्यू जो आता है वो 17 नंबर पे आता है। यू जो आता है कितने पे, 21 पे आता है। वाई कितने पे आता है, 25 पे आता है। सी आता है 3 पे। तो यहाँ पे प्लस किया गया है कितना, 4। फिर यहाँ पे 4 प्लस हुआ है, यहाँ पे फिर से कितना प्लस हुआ है। यहाँ पे अगर देखें तो इसमें सी ये कितने पे है, 3 पे। तो यहाँ पे 4 अगर प्लस करें तो देखो कितने, 26 पे जेड, फिर 1 2 3, मतलब यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ है। यू कितने पे है, 21 पे। वाई है 25 पे। सी है 3 पे। और इसके बाद एच है कितने पे, 8 पे। तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, यहाँ हुआ है 4 प्लस, और यहाँ पे फिर से 4 प्लस हुआ है, परंतु यहाँ पे प्लस हो गया है कितना, 5, क्योंकि 5 3 8 होता है। अब यहाँ पे देखिए जी कितने पे आता है,
7 पे, के आता है 11 पे, ओ आता है 15 पे, एस आता है 19 पे। सब में 4 ही प्लस किए गए हैं। आर आता है 18 पे, वी आता है 22 पे, जेड आता है 26 पे, फिर डी आता है 4 पे। यहाँ पे भी देखो 4 ही प्लस हुए, इसके बाद ए बी सी डी ऐसे 4, परंतु इसमें 4 प्लस नहीं हुआ है, यहाँ पे कितने 5 प्लस हो गए, इसलिए ऑप्शन सेकंड अलग है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का। देखो क्या दिया गया है, इसमें भी 3 किसी न किसी प्रकार से सेम है, जो अलग है वो ही हमें बताना है। यहाँ पे कितना हुआ है, इसका मल्टीपल है 3 गुना, ये भी इसका 3 गुना है, परंतु इसको देखें तो ये कितना, यहाँ पे ये इसको देखें तो ये भी 3 गुना है, परंतु ये इसका 3 गुना नहीं हो रहा है, तो इसलिए यही ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सबसे अलग है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7वां देखें, और प्रत्येक क्वेश्चन को पहले आपको सोल्व करना है खुद से, और आपको एनालाइज करना है लास्ट में कि हमारा 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, कितने हमारे गलत निकले। तो इसलिए क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को सबसे पहले आपको सोल्व करना है, आपको आंसर निकालना है, उसके बाद आपका आंसर इसमें मैच करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। देखो क्या दिया गया है इसमें, हमें इन दोनों को अगर प्लस करें तो कितना आ रहा है 15, इन दोनों को प्लस करने पे 9 आ रहा है, वैसे इन दोनों को प्लस करने पे 11 आ रहा है, परंतु इन दोनों को प्लस करें तो 13 आ रहा है, 15 नहीं आ रहा है, तो ये अलग है ऑप्शन, ऑप्शन फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8वां। इसमें हमें काउंट करने कितने ट्रिएंगल है, हाउ मेनी ट्रिएंगल इन दिस फिगर। तो काउंट करते हैं हम कितने ट्रायंगल इसमें। अगर इसमें देखें हम तो 1 2 और ये इनको टोटल कर दे तो कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि एक ही है, एक ही और एक ही बड़ा वाला, 3 ही हो गया, एक ही हो जाएगा 4। तो इसमें टोटल 4 ट्रायंगल होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमें दिया गया है, यही करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें काउंट करने हैं आयत। अब देखो आयत कितने होंगे इसमें, अगर हम आयत काउंट करें तो इससे कितना आयत बनना है, ये 1 2 3, जो हमारा शॉर्टकट तरीका होता है उससे ही हम निकालेंगे। ये इससे कोई भी आयत बनने नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्ट काउंट करो 1 2 3, उसके बाद 2 3, इनको प्लस करेंगे कितने होंगे इधर 6, इधर प्लस करेंगे कितने होंगे 6, इन दोनों का आपस में गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा 6 छंग 36। ये शॉर्टकट तरीका होता है आयत काउंट करने का। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जिसे ये नहीं पता है वो एक इसी चैनल पर मेरी इसमें क्लास डली हुई है फिगर काउंटिंग के नाम से, आकृतियों की गणना करने से, 1 घंटे का वीडियो अगर वो आप देख लोगे तो इस टाइप के कोई से भी क्वेश्चन बने, चाहे ट्रायंगल काउंट करने हो, चाहे आयत काउंट करने हो, चाहे वर्ग काउंट करने हो, सभी क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। 2 से 3 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें काउंट करना है इसमें टोटल, इसकी देखें तो आकृतियां, ये सतह कितनी है, कितनी फलक है इसमें, देखते हैं। देखो ये जो फलक होगी यहां से लेके यहां तक, ये कंप्लीट 1 मानी जाएगी, और 1 ही उधर की तरफ होगी तो 2 ये हो गई, ठीक है। उसके बाद 1 ये होगी यहां तक एक सतह, और 1 इसके विपरीत, तो कितनी होगी 4, और 1 ये हो जाएगी कितनी 5। उसके बाद 1 ये हो जाएगी कितनी 6, 1 ये होगी यहाँ पे, यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 7। उसके बाद 1 ये होगी 8, और 1 इसके नीचे वाली होगी ये कंप्लीट, ये इधर वाली हो जाएगी, ये तो हमने काउंट कर ली थी कितनी 9, और 1 ये ऊपर वाली 10। तो टोटल कितनी आकृति सतह होगी इसमें 10। एक बार और देख लेते हैं, अगर डाउट हो तो किसी को, अलग अलग कलर से हम बनाते हैं इसको। देखो सबसे पहले तो हम काउंट कर लेते हैं, एक तो ये यहां से यहां तक कंप्लीट, एक उधर की तरफ कितनी हो गई 2 सतह हो गई। जहां पे ये बंद नहीं हुई है आकृति उसको 1 माना जाएगा पूरी, तो ये पूरी सतह 1 मानी जाएगी, एक उधर की तरफ हो गई, 2 ये हो गई। उसके बाद अगर बात करें तो 1 ये और 1 इसके उधर की तरफ कितनी हो गई 2 ये हो गई। उसके बाद 1 ये और 1 ये, तो 2 ये हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 1 ये हो जाएगी और 1 ये हो जाएगी, तो कितनी हो गई ये 2 ये हो गई। उसके बाद 1 इधर वाली, ठीक है, ये यहां से यहां तक इधर, और 1 ये 2 ये हो गई। तो टोटल इनको काउंट करें तो कितनी हो गई 10, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं आज की क्लास का। इसमें हमें बताना है कौन से किसके विपरीत, 9 के विपरीत बताना है। तो आइए देखते हैं 9 के विपरीत क्या आना है इसमें। वैसे यहाँ पे जो नजदीक में है वो विपरीत होगा नहीं, 3 के विपरीत 6 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 3 के विपरीत क्या आएगा 8 आएगा। वैसे 6 के विपरीत क्या नहीं हो सकता, 3 9 8 नहीं हो सकता। 6 के विपरीत क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा
6 के विपरीत ये होगा 7, 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 7। अब 9 के विपरीत ये जो नजदीक में ये हो नहीं सकते, तो 9 के विपरीत क्या होगा 4। हमसे 9 के विपरीत ही पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जिसमें कि हमें दर्पण प्रतिबिंब की आकृति दी गई है। ये जो आकृति दी गई है इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा वही हमें इसमें बताना है। तो देखते हैं इसका क्या बनना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब बनना है मिरर इमेज, ये जो ए से यहीं पे होगा, उल्टा हो जाएगा इस तरह से, पी ऐसा बनेगा, उसके बाद ओ एज इट इज बनेगा ऐसे ही, आर इस तरह से हो जाएगा ऐसे, सी ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में यहाँ पे हमें दिया गया है। ठीक है, तो एस पी ये दिया गया है, एस पी ओ आर हो गया उल्टा सी, तो ऑप्शन 4 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ध्यान से समझें। ये जो आकृति दी गई है, जो क्वेश्चन आकृति हमें दी है, प्रश्न आकृति, इसको हमें बताना है कि ये कौन से आकृति में छुपी हुई है। इनमें से जो दी गई आकृति है, इनमें से किस आकृति में ये छुपी हुई है। तो देखते हैं इस तरह से आकृति हमें कहाँ पे मिलती है इसमें। तो ये तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखो ये इसमें दिखाई दे रही है, सेम आकृति है ये, तो ऑप्शन सेकंड ही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया गया है। इसमें पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन सी आकृति इससे बनने वाली है। देखो सबसे पहले क्या किया गया है, इस पेपर को इधर इस पे फोल्ड किया गया है, फिर इसको इस पे फोल्ड किया गया है, फिर जो बनेगा उसको इस तरह से इस पे यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया गया है, फिर ये कटिंग लगाई गई है। तो देखते हैं इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं क्वेश्चन को। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझते हैं इसको क्या किया गया है। जैसा बोला गया वैसा ही हम करते जाएंगे और फिर आप खुद अपना आंसर, आप भी ऐसा एक पेपर लेके प्रैक्टिकली कर सकते हो। हालांकि उसको आपको एग्जाम में ऐसे पेपर काटने की ज़रूरत रहेगी नहीं। पहले हम इस पेपर को एक बिल्कुल चौकोर बना लेते हैं, एक वर्ग के आकार का। ये हमने इस तरह से एक पेपर बना लिया है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, इसको इसके ऊपर फोल्ड करना है। तो ये हमने इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लिया है। फिर क्या करना है, इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देना है। जैसा बोला गया है वैसे कर देंगे। ये हमने इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर दिया। फिर इसमें क्या बोला गया है, आगे हमको इसमें बताया गया है कि इसको ऐसे इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये हमने इस पे फोल्ड कर दिया। अब ऐसा होने के बाद इसमें 2 कट लगाने हैं आपको। एक कट ये इधर की तरफ यहाँ पे लगाना है ऐसा। तो देखते हैं हम कट लगा के, कहाँ कट लगाना है, इसमें ये यहाँ पे कट लगाएंगे। ठीक है, ये हमने कट इधर लगा दिया एक यहाँ पे, और एक कट ये इधर की तरफ लगाना है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे भी ऐसे कट लगा दिया है। उसके बाद वापस इसको खोलना है तो हमें कैसी आकृति दिखाई देगी। तो देखते हैं, हम इसको खोलते हैं। देख लीजिए आप कौन सी आकृति आपको इसमें सेम इसी टाइप की नजर आ रही है। देखें, अगर हम इसको देखें तो देखो ये आकृति सेम इसी टाइप की बनी हुई है। तो इसका कौन सा ऑप्शन 3 जो है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे क्वेश्चन करते हैं। हालांकि इसको आप डायरेक्ट इमेजिनेशन से ही कर सकते थे, क्योंकि इसको वापस आप खोलोगे तो डायरेक्ट क्या होगा, इसके 4 इस तरह से बनना है। खोलेंगे अपन तो यहाँ पे देखो इसी तरह से एक ये बन जाएगा पूरा। अगर इसको खोलेंगे तो इसी तरह से एक पेज खुलेगा पूरा कंप्लीट। तो ये यहाँ पे भी बनना है ऐसा, सीधा होके इधर इस कोने पे भी जाएगा, सेम ये इस टाइप की आकृति बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन हमें, क्वेश्चन नंबर 15 देखें। ये जो हमें शब्द दिए गए हैं इनको वर्णमाला के अकॉर्डिंग जमाना है कि कौन सा फर्स्ट में आएगा। तो आइए देखते हैं हम इनमें सबसे पहले कौन सा आना है। देखो यहाँ पे ये जो, इनसे तो हम इसका पता लगा नहीं सकते हैं बी से कौन सा पहले आएगा। इसके बाद देखते हैं OREAR। तो इन सब में ORE, इनमें सब में पहले क्या आता है ए, तो जो दूसरा है वो पहले नंबर पे आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद दूसरे, अब जो पहले नंबर पे आ गया उसको हटा देते हैं, ये हटा देंगे। अब ये इनको चेक करेंगे हम, बाकी जो बचे हैं। अब देखो ओ, आर और ई में सबसे पहले क्या आता है? ई आता है। तो अब हम क्या लेंगे? पांचवा जो है ये दूसरे नंबर पे, इसको भी अब हम हटा देंगे, ये भी आ गया है। इसके बाद इनमें चेक करते हैं, ओ, आर और आर, इनमें सबसे पहले क्या आता है? इन दोनों, आर के पहले ओ आता है, तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा, तो ये भी हट गया। अब इन दोनों में हम कैसे चेक करेंगे? देखो आर के बाद क्या आ गया? ए, इसमें भी आर के बाद ए है, पता नहीं लगा सकते। अब एन, एन से पहले क्या आता है? आई आता है, तो मतलब चौथा आएगा, चौथे के बाद ये थर्ड आएगा। तो 25143, 25143 ऑप्शन सेकंड है। ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दिया गया है? वेन आरेख का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें कौन सा वेन आरेख बनना है। देखो क्या दिया? अक्षर, शब्द और वाक्य। अब ये सब मिलके बनने हैं। सबसे पहले क्या आएगा? अक्षर, अक्षर से मिलके क्या बनता है? फिर शब्द, शब्द से मिलके क्या बनता है? वाक्य। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17, जो कि ये भी वेन आरेख से दिया है पर थोड़ा अलग टाइप का है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ये जो सर्कल है, हमें ये सर्कल क्या का दिया गया है? ये सर्कल दिया गया है चमकीली का। उसके बाद में ये जो सर्कल दिया है, ये गाड़ी, ये जो वर्ग आयत टाइप का दिया है इस टाइप से, ये काय के लिए दिया गया है? हमें गाड़ी के लिए, कार के लिए। और ये जो आयत दिया है पतला वाला, ये काय के लिए दिया हमें? रेड, लाल के लिए। और ये काय का है? इस्पात का, स्टील। अब देखो यहां पे क्या दी गई आकृति में कितनी लाल गाड़ियां या तो इस्पात है या क्या है? चमकीली है, परंतु क्या नहीं है? वो दोनों नहीं होनी चाहिए। मतलब चमकीली भी गाड़ी, पहले तो क्या, कितनी लाल गाड़ियां, वो लाल तो होनी चाहिए, मतलब इस वाले में तो आनी चाहिए आयत में लाल गाड़ियां, या तो क्या है? इस्पात या क्या है? चमकीली, परंतु दोनों नहीं, इस्पात और चमकीली दोनों नहीं है। तो जो 19 है ये तो हट जाएगा, क्योंकि ये इस्पात भी है और चमकीले भी है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, 18 को अगर हम देखें तो 18 क्या है? चमकीली है और लाल गाड़ी है। उसके बाद 21 को देखें तो ये भी क्या है? इस्पात है और चमकीली है। तो 18 और 21 को अगर हम प्लस करें तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 39, जो कि करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। 39 क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि हमें काय का दिया गया है? लुप्त संख्या का। तो पहले आप देखें इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन चेक करें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे अगर हम इन सबको जोड़ें, 7 4 क्या हो रहा है? 11, 11 2 कितना हो रहा है? 11 और 2 हो रहा है यहाँ पे 11 और 2 13। अब 13 में 3 प्लस करेंगे तो 16, पर अगर 6 प्लस कर दें, इन सबका योग तो कितना आ रहा है? 13। तो इसका अगर डबल प्लस करें 2 गुना करके 6, तो 19 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे चेक करते हैं, 4 3 7 3 10 हो गए। अब इसमें अगर इसका डबल प्लस करें 2 गुना 8 2 16, तो 26 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम, कितना हो जाएगा? 7 3 10 और 8 18, 18 में इसका डबल प्लस करेंगे 5 2 10, तो कितना हो जाएगा? 28, जो कि ऑप्शन सेकंड दिया गया है। यही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां, जो कि काय से दिया गया है? हमें सिलोगिज्म से दिया गया है। क्या दिया गया है इसमें? कुछ मेज बड़ी है, ठीक है। कुछ मेज क्या है? कुछ मेज बड़ी है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है अगला? कोई बड़ा नीला नहीं है। कोई भी जो बड़ा है वो क्या नहीं है? नीला नहीं है। तो देखते हैं निष्कर्ष क्या है? सभी बड़े मेज है। क्या सभी बड़े मेज है? क्या नहीं, कुछ है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अगला क्या है? कुछ नीले बड़े हैं। कुछ नीले बड़े हैं क्या? नहीं है, क्योंकि इससे तो स्पष्ट मना किया गया है, कोई नीला बड़ा नहीं है, तो ये भी गलत। तो दोनों निष्कर्ष इसके गलत होंगे। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट होगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और ना ही सेकंड, है ना। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन।
जो क्वेश्चन नंबर 20 हुआ है वो फिर से हमें इसी चैप्टर से दिया, इसी से दिया गया है, सिलोगिज्म से ही। तो देखते हैं इसको भी हम कैसे करेंगे। क्या दिया गया है, कुछ कुर्सियां आयत है, ठीक है, कुर्सियां, कुछ कुर्सियां क्या है, आयत है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, और सभी सफेद आयत है, सभी आयत सफेद है, मतलब सभी जो आयत है ये क्या है, सफेद है, ठीक है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष हमें क्या दिया गया है, सभी सफेद कुर्सियां हैं, क्या सभी जो सफेद है कुर्सियों के अंदर है क्या, नहीं, गलत है ये। अगला क्या है, कुछ सफेद आयत है, सफेद का कुछ भाग आयत है, बिल्कुल सही है, इस सफेद का कुछ भाग तो आयत के अंदर आ रहा है। उसके बाद सभी आयत कुर्सियां है, क्या सभी आयत कुर्सियां है क्या, नहीं, कुछ आयत कुर्सियां है, ये गलत है। तो केवल ऑप्शन सेकंड, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 21वां क्या दिया गया है हमें, ब्लड रिलेशन से दिया है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक विद्यार्थी इसको कर सकते हैं जिनने थ्योरी पढ़ रखी है। क्या है, एफ एल का पुत्र है, ठीक है, जो एफ है वो किसका पुत्र है, ये पुत्र है एल का। आगे क्या बोला गया है, एल जे का पिता है, एल जो है पिता है किसका, जे का, ठीक है। जो कि मतलब जो जे है ये, जो कि एम का पिता है, ये जो जे है ये किसका पिता है, एम का पिता है, ठीक है। जे को, जे की पत्नी एम से, जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो जो जे की पत्नी होगी, जो भी है जे की पत्नी, वो एम से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एम उसे क्या कहेगा, जे की पत्नी को एम क्या कहेगा, तो क्या कहेगा, माता, क्योंकि जे अगर पिता है तो उसकी पत्नी इसकी क्या लगेगी, माता, जो कि ऑप्शन 4 दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी ब्लड रिलेशन से ही हमें दिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि सुरेश महेश का पिता है, ठीक है, जो सुरेश है वो पिता है किसका, महेश का। आगे क्या दिया गया है, जो कि, जो शब्द होता है वो सेकंड पर्सन के लिए होता है, जो कि अंकित का भाई है, मतलब महेश जो है अंकित का भाई है। फिर अंकित की माता सुमन की पुत्री है, अंकित की जो भी माता है, अंकित की माँ, मतलब ये दोनों भाई बहन जो भी होंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी। क्या बोला गया है, अंकित की माता सुमन की पुत्री है, ये किसकी पुत्री है, सुमन की, ठीक है। महेश की माता का भाई, अब महेश की माता भी ये होगी, महेश की माता का जो भाई है, ठीक है, महेश की माता का भाई सुमन से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ये सुमन से किस प्रकार, जब ये सुमन की पुत्री है तो ये इसका भाई है, तो ये सुमन का क्या होगा, पुत्र होगा, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। क्या है, सुमन से किस प्रकार संबंधित है, महेश की माता का भाई, ये जो महेश की माँ का भाई है ये सुमन से किस प्रकार संबंधित है, मतलब सुमन इसको क्या कहेगी, पुत्र, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, पुत्र, जो कि ऑप्शन सेकंड दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का, दीपक की आयु कितनी है वर्तमान में, 45 वर्ष है। दीपक की आयु कितनी है, 45, और राज की आयु कितनी है, 60 वर्ष। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 7:10 था, कितना था, 7:10। तो अगर इसमें से हम घटा दें, जैसे यहां से अगर हमने घटा दिया, मान ले जाए 10, हमने ऑप्शन से उठाया, पहला ऑप्शन 10 ही उठाया, मान ले जाए यहां से 10 घटाया, तो ये कितना आ जाएगा, 35, ये कितना आ जाएगा, 50। अब इनका औसत ये निकालते हैं, अनुपात, रेशियो, 5 7 35, 5 धाम 50, तो 7:10 आ रहा है, कितने वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं, जैसे 45 था यहाँ पे कितना था, 60। अब हमें नहीं पता कितने वर्ष पूर्व, तो हमने x मान लिया, बराबर अनुपात क्या हो जाता है, 7
10। तो यहां से आप x का मान निकाल सकते हो, तो वो 10 ही आ जाएगी x की वैल्यू, जिसको आप सोल्व कर सकते हो। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां क्या दिया गया है। 16,000 रुपए की राशि का, कितने का, 16,000 रुपए की राशि का 10% की दर से 2 वर्ष का। तो इसका 10% निकालेंगे, पहले वर्ष 1600 ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष फिर इस पे 10%, 1600 का कितना, यहाँ पे गलती से 1600 लिखा है, इसका 10, हाँ 1600 ही आएगा। 10% कितना आएगा इसका, 1600। इसका 10% फिर से कितना आना है, 1600। इसका फिर अगर 10% निकाले तो कितना आएगा, क्योंकि दूसरे वर्ष में ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा 160। हमसे पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1600, 1600, 3200 और 160, ये 3360 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं। इसमें ये जो एक आकृति दी गई है, ये इसमें इस तरह से है आई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें अलग बताना है कि कौन सी आकृति सबसे अलग है। इसको देखें तो इसमें 3 लाइन है, 3 लाइन से बनी हुई है। इसको भी अगर देखें तो ये भी 3 लाइन से बना हुआ है, 1 2 3, ये भी 1 2 और 3 लाइन से बना है आई भी। परंतु W को देखें तो इसमें 1 2 3 4 लाइन आ गई, इसलिए ये अलग होगा। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26वां आप देखें क्या दिया गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो कि इसमें हमें बताना है सबसे अलग आकृति। अब देखो यहाँ पे इसका ये मुंह जो है ओपन है, यहाँ पे इसका भी ये ओपन है, इधर इसका भी ओपन है, परंतु इसको देखें तो यहाँ पे लाइन खींची हुई है, ये बंद है। तो कौन सा हो जाएगा, जो ऑप्शन सेकंड है यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यही इसमें सबसे अलग होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27वां क्या दिया गया है हमें। ये फिर से आकृति का दिया गया है, इसमें सबसे अलग हमें बताना है, भिन्न कौन सा है इसमें सबसे। तो देखते हैं, देखो इसमें ये एक तो विपरीत है इसके, ये दोनों एक ही तरफ है। इसमें देखें अगर हम तो ये एक तो विपरीत है, ठीक है, एक दूसरे के एरो, परंतु इसमें दोनों में एक तरफ है, जो कि इसके जैसा ही है। इसमें भी क्या है, ये एक तो दोनों के विपरीत है और एक में एक तरफ है, परंतु यहाँ पे देखें इसमें ये भी एक दूसरे के विपरीत और यहाँ पे ये भी देखो एक दूसरे के विपरीत आ गए, तो ये अलग है सबसे, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 28वां देखें आप, जो कि सीरीज से दिया गया है। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को प्रत्येक विद्यार्थी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 प्लस किया गया है, यहाँ पे 6 प्लस किया गया है, यहाँ पे देखें तो 7, यहाँ 8, इसमें अब प्लस कर देंगे हम 9, तो कितना हो जाएगा 39, इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन सीरीज का, जो कि क्या दिया गया है हमें। इसको देखें तो 5 और 3 को प्लस करके क्या आया है 8, ठीक है, फिर 8 3 को प्लस करके क्या आया है 11, फिर 11 और 8 को प्लस करके क्या आया 19। अब 19 और 11 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, जो कि ऑप्शन सेकंड है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये फिर से क्या है, आकृति से क्वेश्चन दिया गया है सीरीज से। देखते हैं इसमें कैसे होगा ये सोल्व। अब देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, ये जो आकृति है, ये जो वर्ग है, ये यहाँ पे आ गया है एक स्टेप आगे, और जो त्रिभुज है यहाँ पे आ गया और ये पलट गया है, जैसे ऐसा था तो अब कैसा हो गया इस तरह से। फिर ये त्रिभुज यहाँ पे एरो पहुंच गया और इसकी भी आकृति क्या हो गई है, विपरीत दिशा में पलट गई है। फिर से अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो त्रिभुज था यहाँ पे पलट के यहाँ आ गया है, उसके बाद में जो एरो था इसके स्थान पे यहाँ पे आ गया है और ये पलट गया है और ये यहाँ पे पहुंच गया। तो अब इसमें क्या होगा, वापस देखो एरो यहाँ पे आ जाएगा और ये इधर पलट जाएगा, ऐसा होगा, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये वर्ग खसक के, ठीक है, और ये जो त्रिभुज है ये पहुंच जाएगा ऊपर और पलट जाएगा, ये भी ये इस तरह से हो जाएगा ऐसे। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया गया है। वैसे इसको अगर हम देखें तो सेकंड, ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, ये भी आकृति से ही है, 31वां क्वेश्चन।
देखो यहाँ पे क्या किया गया है, इसको भी अगर हम समझे तो ये जो एफ है, ठीक, ये एक्स, ये ऊपर गया है एक्स, और ये त्रिभुज यहाँ पे आया है और ये पलट गई है आकृति, ये उल्टा हो गया है देखो आप, और जो एफ है वो इस तरह से पलटा है, ये इधर हो गया। फिर से अगर आप देखें हम, ये त्रिभुज ऊपर पहुंचा है, यहाँ पे आया है, उल्टा हुआ है, और ठीक है, और इसकी जगह पे क्या आया है, जो एफ था वो वापस से फिर पलट गया है, इधर यहाँ पे आया है। और फिर इसको अगर हम देखें तो जो x है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें इसमें फिर से, तो क्या होगा, f ऊपर जाएगा यहाँ पे और ये पलट जाएगा, ऐसा होगा। उसके बाद x यहाँ पे आ जाएगा और जो त्रिभुज है वो यहाँ पे आ जाएगा और उल्टा हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। किसमें दे रखा है ये, यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो सेम ये आकृति बन रही है। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32वां। इसमें अगर हम ध्यान से समझें, यहाँ पे ये फिर से आकृति से ही दिया है। वैसे ये जो आकृति है ये 90 डिग्री से रोटेट होती चल रही है और ये बिंदु विपरीत दिशा में जा रहा है। जैसे यहाँ पे था ऐसे हो गया, 90 डिग्री से घूम गया, इस तरह से बिंदु यहाँ पे आ गया। फिर देखो फिर से ये 90 डिग्री से घूम गया, इस तरह से ये घुमा है 90 डिग्री से, और जो बिंदु यहाँ पे था फिर यहाँ विपरीत दिशा में आ गया। अब देखो ये फिर से 90 डिग्री से ऐसे घूम गया है, ऐसा था, फिर 90 डिग्री से घूमा और ऐसे हो गया विपरीत। तो अगली आकृति में फिर से ये आड़ा होना है, मतलब कैसा हो जाना है, इस तरह से 90 डिग्री से घूमेगा तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह से, और ये एरो इधर हो जाएगा। तो ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा हमें, बस एक ये फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, बाकी तीनों में ऐसा नहीं हो रहा है कि ये 90 डिग्री से रोटेट हुआ है। इनमें तो सेम उसी के जैसा बन रहा है ये। अब देखो इसमें ये 90 डिग्री से जरूर रोटेट हुआ है यहाँ पे, इस तरह से। तो हमें बाकी दूसरी आकृति को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33वां। देखो इसमें क्या लिखा गया है, अगर हम देखें लाइट को, क्या लिखा गया है इसमें, LIGHT को लिखा गया है MJHIU। अब देखें यहाँ पे तो L के बाद M आता है, I के बाद J आता है, G के बाद H आता है, H के बाद I, T के बाद U। एक एक प्लस हुआ है इसका मतलब, तो यहाँ पे भी एक प्लस करना है। F के बाद क्या आएगा, G, R के बाद क्या आएगा, S। तो GS देखो कहाँ से, ऑप्शन सेकंड है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी में किसी में भी जी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए सेकंड आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34वां। अगर देखें तो क्या हो रहा है इसमें, फेम, क्या लिखा गया है, F है ME, फैम को लिखा गया है 25। देखो ये 6 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 13 पे आता है और ये 5 पे। अगर इन सबको हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 13 कितने हो जाएंगे, 20, 20 5 25, सबका योग हो रहा है। तो यहाँ पे इसका भी हम योग कर देंगे, VINE। V कितने पे आएगा, 22, I कितने पे आएगा, 9, ये 14, E कितने पे आएगा, 5। सबको प्लस कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा ये 22 और 9 हो जाएंगे यहाँ पे कितने, 31। 31 में प्लस कर देते हैं 19, 10 की 0 हासिल, एक कितना 4 और 1 5, तो कितना 50। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35वां। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, जिसको कि आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। हमें क्या, M को क्या लिखा गया है यहाँ पे, U। देखते हैं, और MAKEOVER। वैसे अगर देखें इसको हम, ये 13 पे आता है, ये 1 पे, ये 11 पे, ये 5 पे, ये 15 पे, ये 22 पे, और उसके बाद ये आता है 5 पे, फिर कितना पे, ये 18 पे। अब यहाँ पे अगर हम देखें U कितने पे आता है, U आता है कितने पे, 21। H कितने पे आता है, 8। U आता है कितने पे, 21। देखो यहाँ पे U लिखा गया है इसको, तो ये इसमें कितना प्लस किया गया है, 3,
और ये 5 पे है, फिर इसमें 3 प्लस करके लिखा गया है u को क्या h, मतलब विपरीत दिशा में, ये 8 पे आता है 21, फिर ये 8 और फिर v को क्या लिखा गया है, इसमें 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 25, 25 पे क्या आएगा y, देखो ये y। तो इधर पीछे से 3 प्लस करते हुए जा रहे हैं, तो अब हमको क्या लिखना है t y r e g r i p, तो यहां से 3 प्लस करना है, p आता है 16 पे, 16 में 3 प्लस करेंगे 19, 19 पे क्या आ जाएगा s, फिर यहाँ पे 3 प्लस करेंगे i कितने पे आता है 9 पे, 9 में 3 प्लस करेंगे 12, 12 पे l। तो देखें a से l से कौन सा स्टार्ट है, ऑप्शन सेकंड, और यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की क्लास में हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं रीजनिंग के, जो कि 2017 का प्रीवियस ईयर का सेट है। इस तरह से इस चैनल पर हम प्रत्येक दिन एक सेट रीजनिंग का लेके आ रहे हैं और मैथ्स का भी लेके आ रहे हैं, वैसे ही जीके का भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य वीडियो भी आपके पास आ सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।